नमस्कार। सर्वार्थ ज्योतिष के इस अध्याय में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि क्या गलत हो रहा है आज के समय में वैदिक ज्योतिष के साथ, और थोड़ी बहुत हमने लोगों के माइंडसेट के बारे में भी बात की थी। और उसके बारे में मुझे कई सारे क्वेश्चंस भी मिले, रिव्यूज़ भी मिले। मेरे अलग अलग फ्रेंड्स के साथ भी इस बारे में बात हुई, तो मैंने सोचा इस बारे में थोड़ा और इलाबरेट वीडियो इस बार बनाया जाए। और इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि कैसे ज्योतिष के पास हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो ज्योतिष ज्ञाता ऋषि मुनि थे वो परम तपस्वी थे, साधक थे, मुक्ति मार्ग के राही थे। उनको मोह माया और ये सारे प्रपंच मिथ्या है उस बात का पता था। तो उनके पास कई दैवी शक्तियाँ होती थी कि वो ज्योतिष के अलावा अपनी शक्तियों से भी लोगों का भविष्य देख सकते थे। पर आज के ज़माने में ये इतना सत्य नहीं रहा है, और इसका रीज़न ये है कि लोगों के जीवन से तपस्या धीरे धीरे गायब हो रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई नहीं कर रहा, कई लोग कर भी रहे हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ कि जो कर रहे हैं, पर ज़्यादातर ज्योतिषी के जीवन में कोई तपस्या या साधना देखने को नहीं मिलती है। और आज के जो ज्योतिषी हैं वो सारे गृहस्थ आश्रमी भी है, जैसे कि मैं अभी हूँ। और जो आध्यात्मिक जीवन, एक ऋषि का जो माइंडसेट होता है उस तरह का माइंडसेट आज के ज्योतिषियों का नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कमर्शलाइजेशन के टाइम में बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी के बारे में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि ये फ्रॉड है, वो फ्रॉड है, किसी ने कोई स्कैंडल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मेरा एक जनरल स्टेटमेंट है, ये मैं पर्टिकुलरली किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि कैसे ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो मैं समझता हूँ कि जो ज्योतिषी आपको किसी न किसी मामले से डरा के या लुभा के अपने पास ज्योतिषीय काम करवाने के लिए अट्रैक्ट करे, उसके पास नहीं जाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे कमर्शियल्स आते हैं यूट्यूब पे कि ये धन राजयोग है, वो राजयोग है, या आपकी कुंडली में ये श्रापित दोष है, ये पितृ दोष है। बहुत सारे दोष के बारे में बात करके या ऐसे सारे योगों के बारे में बात करके वो आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या मेरी कोई समस्या इसी कोई श्रापित योग की वजह से तो नहीं चल रही, या मेरा राजयोग कब फलित होगा। कई लोगों को क्यूरियोसिटी भी होती रहती है कि मेरे कुंडली में क्या क्या राजयोग हैं। मैं राजयोग और ये सारे दोषों के बारे में विस्तार से बाद में कभी चर्चा करूँगा, पर ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब कस्टमर अट्रैक्शन का एक माध्यम है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सारे ज्योतिषियों से बच के रहना चाहिए। और आज का तो एआई का ज़माना भी आ गया है, तो एआई के ज़माने में हम जानते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशंस भी ऐसी हैं कि जिसके अंदर आप अपना डेटा फीड करो और एआई पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। उसमें से 90% चीज़ें गलत होती हैं। वो क्यों गलत होती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पर मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे ज्योतिषियों से बच के रहिए जो आपको लुभाना चाहते हैं और आपके दिमाग में संशय पैदा करके या आपको डरा के से पैसे ऐंठना चाहते हैं। ऐसे ज्योतिषियों से बच के रहिए। फिर दूसरा जो मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने ज्योतिषीय अनुभव के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें कहते हैं जो काफ़ी चमत्कारिक लगती है। जैसे कि कोई कहता है कि मैं एक ज्योतिषी से ऐसा मिला था जिसने सिर्फ मेरा चेहरा देख के बहुत सारी बातें बता दी थी और मेरे फ्यूचर के बारे में ऐसा कहा था, या मेरी कुंडली सिर्फ 1 मिनट देख ली और उसने सारी चीज़ें बताना शुरू कर दिया और उसने मेरा भविष्य देख लिया। तो आज के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे अपने आप को इम्प्रेस करवाना चाहते हैं ज्योतिषियों से कि
ज्योतिष के पास वो किसी चमत्कारिक बात या कोई ऐसी आउट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ सुनना चाहते हैं कि ऐसा कुछ बोल दे ज्योतिषी कि मैं चौंक जाऊं। और बहुत सारे ज्योतिषी ऐसे होड़ में लगे रहते हैं कि जैसे ही कुंडली हाथ में आए तुरंत फटाफट प्रिडिक्शंस करने लगता है। तो ये मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा लैकिंग पॉइंट है एक ज्योतिषी के लिए, क्योंकि सही मायने में ज्योतिष किसी को बहकाने के लिए या किसी को अचंभित करने के लिए नहीं है। ज्योतिष पराविद्या है, उससे किसी को भ्रमित करना नहीं है। आप ज्योतिष का अपमान कर रहे हो, आप ज्योतिष को सस्ता बना रहे हो। किसी भी जातक की कुंडली आए, आपको उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, डिविजनल चार्ट्स देखने हैं, मुहूर्त देखने हैं, पंचांग देखना है, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना है। उसके बाद आपको किसी नतीजे पर आना है। महर्षि पराशर खुद एक आर्षदृष्टा ऋषि थे, उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं। वो सिर्फ शोबाजी के लिए नहीं लिखा है कि मेरे पास कितना नॉलेज है। वो हमारा एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, हमारा एक गाइडेंस सिस्टम है कि हमें किस तरह से कुंडली एनालिसिस करनी है, एक एस्ट्रोलॉजर को किस तरह से कुंडली एनालिसिस करनी है, उसका वो गाइडेंस है। तो हमें किसी को अचंभित करने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज्योतिष करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई जातक ऐसा है तो आप उसको हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं कि नहीं भाई, मैं ऐसा महान ज्योतिषी नहीं हूँ कि आपका चेहरा देख के या कुछ भी देख के मैं बड़ी बड़ी बातें बोलने लगूँ। ऐसा नहीं है। किसी को भी भ्रमित नहीं करना है। प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। अगर आपको किसी मामले में लगता है कि मुझे इस बारे में और सोचने की ज़रूरत है तो समय लीजिए, जातक को बिठाइए, उनसे थोड़ी बातें कीजिए। अगर किसी बारे में आपको कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को आप क्लियर करने के बाद कुछ प्रिडिक्शन कीजिए, तो आपका प्रिडिक्शन सही बैठेगा। और सभी से ये अनुरोध करूँगा कि ऐसे ज्योतिषियों के पास दौड़े दौड़े ना चले जाइए कि ये ज्योतिषी सबको अचंभे में डाल देता है। हमें ऐसा ज्योतिष नहीं चाहिए। मैं पर्सनली ऐसे ज्योतिष में नहीं मानता हूँ। ज्योतिष विद्या पराविद्या है। आपके पास ऋषि मुनियों जैसी साधना और ज्ञान नहीं है कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज्योतिष को सस्ता बनाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एक और चीज़ है जो अनुभव करता हूँ कई सारे ज्योतिषियों के बारे में, कि वो लोग देश काल पात्र कंसिडर नहीं करते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि जो पुराने प्रिडिक्शन मेथड्स थे या पुराने टूल्स थे वो आज के ज़माने में किस तरह से काम करते हैं, वो लोग वो नहीं समझते हैं। तो इस वजह से कई सारे ज्योतिषियों के प्रिडिक्शंस गलत हो जाते हैं और इस वजह से लोगों के बीच में अंधश्रद्धा फैलती है कि ज्योतिष काम नहीं करता है या पहले के ज़माने में काम करता था अब नहीं करता है। पर ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में कोई जातक क्वेश्चन करे कि मुझे किस फील्ड में जॉब करने से या बिज़नेस करने से ज़्यादा सफलता मिलेगी, तो आज के ज़माने में हमारे पास n नंबर ऑफ़ चॉइसेस है। ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिसके बारे में एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमें कॉम्बिनेशन के माध्यम से ही पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन देखा और आपने उसको इंजीनियर ही बना दिया। ऐसा नहीं है। इंजीनियर में भी बहुत सारी फील्ड होती है। तो प्लीज़ करंट सिनारियो जो रहता है वो भी हमें दिमाग में रख के चलने की ज़रूरत मैं मानता हूँ। एक और चीज़ जो बहुत सारे ज्योतिषियों के बारे में अलग अलग सुनने को मिलती है कि जैसे कि कोई जाता है ज्योतिषी के पास और उसको ये बताया जाता है कि आपका मंगल दोष है, आपकी ये विधि, ये पूजा, ये सब करवाना पड़ेगा, इसके अंदर इतना हज़ार इतना लाख रुपए खर्च आएगा। उसको महंगे महंगे रत्न बेचे जाते हैं, महंगी महंगी पूजाएं करवाई जाती हैं। उसके चार्ट के अंदर जो चीज़ अभी घटित होने ही वाली है उस बारे में आप ऐसा प्रिडिक्ट करके पैसे बना लेते हो कि ये पूजा करने के बाद आपका काम हो ही जाएगा, जबकि वो पूजा ना भी करता तो भी उसका काम होने ही वाला था। जस्ट बिकॉज वो आपके पास आया और आपने उसको पूजा और यंत्र और गॉड नोज व्हाट आपने उसको बेच लिए।
तो इस मामले में मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि ये एक तरह की चीटिंग है। भले ही आप उससे सत्कार्य करवा रहे हो, पर वो भी झूठ बोल के करवा रहे हो। पहली चीज़, इस तरह से झूठ बोल के आपको किसी भी प्रकार की पूजा या लॉकेट या रत्न बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये प्रोफेशनल बिजनेस है तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए कि चीटिंग से दूर रहना है, क्योंकि ज्योतिष खुद कर्म को जानता है। क्या कर्म करने से उसके क्या फल भुगतने पड़ते हैं वो ज्योतिष जानता है। जो सच्चा ज्योतिष है वो जानता है कि मैं ऐसा चीट करूँगा तो मेरे साथ भी इससे भी बड़ा कुछ होगा, क्योंकि भगवान उस बार यही सोचेंगे कि तू तो जानता है ना भाई कि क्या कर्म करने के क्या फल मिलते हैं, और फिर भी तूने उसी प्रकार के कर्म किए तो तुझे तो ज़्यादा सज़ा मिलनी ही चाहिए, तभी तो सुधरेगा। ठीक है, तो महंगी रेमेडी, महंगे रत्न बेच के पैसे ऐंठने की विद्या मत बनाओ। ज्योतिष को सस्ता मत बनाओ। उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा मेंटेन कीजिए। अपने आत्मा से ऑनेस्ट रहिए, अपने हृदय से ऑनेस्ट रहिए, और जितनी हो सके ज्योतिष की सेवा कीजिए, तभी लोगों में वो विश्वास बना रहेगा। वरना एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास सही विद्या होगी पर आपके पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो समय ऐसा होगा कि जब भगवान पूरा सर्कल गोल घुमा के आपको फल देंगे। एक और चीज़ मैं देख चुका हूँ कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, इवन मेरे फेलो एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, और ये बोला जाए तो ईगो इश्यू भी मैं मानता हूँ कि कई जातक उनके पास जाते हैं और उनकी कुंडली देख के या उनका हाथ देख के, रेखाएं देख के वो कुछ प्रिडिक्ट करते हैं। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऋषि मुनि के लेवल के ज्ञानी लोग हैं कि आपने जो प्रिडिक्ट किया वो 100% उसी तरह से होगा ही। सही है, तो अगर आपका प्रिडिक्ट किया हुआ कोई सेंटेंस गलत हुआ तो उसको अपने ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है कि जातक के जाने के बाद वो लोगों से ऐसे बात करते हैं कि वो उसकी कुंडली में ऐसा ही है, मैं जानता हूँ, पर वो मानना नहीं चाहता या मानना नहीं चाहती है, पर उसकी कुंडली में ऐसा ही था, जबकि ऐसा कुछ नहीं भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि थॉरोली कुंडली का अभ्यास कीजिए, चार्ट का पूरा एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही कुछ प्रिडिक्ट कीजिए, और प्रिडिक्शन को ईगो इश्यू मत बनाइए। एक बहुत ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर से मैं एक बार मिला था, ही वॉज रियली अ जेंटलमैन। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी, हम बातों बातों में इस बारे में बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि आज के ज़माने में भी मेरे प्रिडिक्शंस गलत होते हैं कई बार। उनकी एज आई थिंक 73-74 थी, वो शायद 20 साल के थे तब से ज्योतिष कर रहे थे, उनके फादर से उन्होंने सीखा था और वो पूरी लाइफ उन्होंने ज्योतिष किया है। तो वो बता रहे थे कि आज के ज़माने में भी मेरे कई प्रिडिक्शंस गलत हो रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ज्योतिष गलत है, पर कई बार गलती हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ईगो पर ये चीज़ ले लूँ। तो ये चीज़ मैंने उनसे समझी, और मैं यही चीज़ आपको भी समझाना चाहता हूँ कि आपके प्रिडिक्शन कोई ईगो का इश्यू नहीं बनना चाहिए कि हाँ आप दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट प्रिडिक्टर हो और आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। ऐसा अपने दिमाग में ईगो आ जाए, ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा। और अगर आपका कोई प्रिडिक्शन गलत हो तो आपके पास आने वाले जातक को ह्यूमिलिएट मत कीजिएगा। ठीक है, एक फाइनल चीज़ जो मैं इस मामले में कहना चाहता हूँ, और वो सभी एस्ट्रोलॉजर को मेरा नम्र निवेदन भी है, मेरे ऐसे 2-3 अनुभव भी रह चुके हैं कि जैसे ही कोई जातक किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाता है, ऑलरेडी वहाँ पे कई सारे लोग बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर चार्ट देखेगा और ऐसी चीज़ें प्रिडिक्ट करेगा कि वो जातक शर्मा जाए, स्पेशली अगर वो लेडी है। ठीक है, उसके मैरिटल लाइफ के बारे में या उसके लव लाइफ के बारे में कुछ भी ऐसी चीज़ वो प्रिडिक्ट कर देते हैं कि वो उस टाइम पे शर्मा जाए, उसको वो चीज़ कन्फेस करना डिफ़िकल्ट लगे, या कई बार वो ऐसे ज़ख्म कुरेद देते हैं। कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे देखे हैं मैंने कि जो चार्ट देखकर ऐसी ऐसी बातें बोलने लगते हैं, भले ही वो सच हो, पर आपको जातक को
ह्यूमिलिएट नहीं करना है। उसने क्या कर्म किए वो उसकी चॉइस है, पर आप अपना कर्म मत बिगाड़िए, ठीक है। आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि सबके बीच में उसको आप ह्यूमिलिएट कीजिए। तूने ऐसा कर दिया था, तूने वैसा कर दिया था, अब तेरे साथ तो ऐसा होना ही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी सब बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान नहीं है। भगवान भी 1000 गुना माफ़ कर देते हैं हमारे रोज़ के। तो हमें भी अपना दिल थोड़ा बड़ा रखना है, थोड़ा बड़ा हो तो उसको और बड़ा करना है। हमें थोड़ा पेशेंस रखना है। किसी भी चार्ट में कोई भी ऐसा दोष है जिसकी वजह से कोई परेशानी है तो उस परेशानी के बारे में बात कीजिए। जातक की गलतियों को दोहरा दोहरा के सबके बीच में उसका मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मुझे सबसे बुरी लगी और इसी वजह से कई सारे लोग जो हैं वो ज्योतिष के पास जाने से डरते हैं, ज्योतिष के पास अपनी बात रखने से डरते हैं। तो इस तरह का व्यवहार हमें बिल्कुल नहीं करना है। और मैं लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि जो ज्योतिषी ऐसा करता है उसके पास हमें बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि वो एक बेसिक रूल नहीं समझ रहा है, अहिंसा। सामने वाले को दुख हो ऐसी बात ना करना। अगर वो एक ऐसी बेसिक सी चीज़ नहीं समझ रहा है तो उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज्योतिषी क्यों ना हो, ठीक है। तो मेरे ऑब्जर्वेशंस के अनुसार यही कुछ बातें थी जो मैं समझता हूँ कि गलत हैं, और उसमें सुधार पर्सनल लेवल पे लाना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके अपने आप को आइसोलेट कीजिए, ज्योतिष का गहन अध्ययन कीजिए। जितना आप उसके अंदर अध्ययन करेंगे उतना नया नया आप पाते रहेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें आपको मिलती रहेगी। मैं बार बार कहता हूँ, कोई ऋषि मुनि लेवल का या ज्ञानी, त्रिकाल ज्ञानी साधक या ऋषि मुनि नहीं है कि जो सारी चीज़ें जान गया है और वो ऐसा बोल दे कि मैं ज्योतिष को 100% डाइजेस्ट कर चुका हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानूंगा। कोई भी सब्जेक्ट कोई 100% डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक आपको मिलती रहेगी अगर आप उनको ढूंढोगे। अगर आपने पढ़ाई बंद कर दी, अगर आपने नया नया सोचना बंद कर दिया, अगर आपने कुंडलियों को 50 और से घुमाना बंद कर दिया, उसके अंदर रिसर्च करना बंद कर दिया, क्योंकि वो 8वां भाव है ना, 8वां भाव रिसर्च का है। ज्योतिष का भी 8वां भाव गहन गूढ़ ज्ञान का है। तो अगर आपने वो चीज़ बंद कर दी ना, ज्योतिष आपके पास से धीरे धीरे चला जाएगा। आपको हर कुंडली को अलग अलग एंगल से देखने के बाद ही किसी डिसीजन पे पहुंचना है। तो आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।